कहानी प्यार को हो जाने दो, स्टोरी प्यार को हो जाने दो। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसकी जिंदगी में पुरुष नहीं आए थे, पर वे दोस्त ही रहे। उनके प्रति उसके मन में कभी कुछ अलग भावनाओं ने अपनी जगह नहीं बनाई थी, पर यह अंकित क्यों उसके दिलो दिमाग पर एक तिलिस्म की तरह छा रहा है। एक्सक्यूज मी, वह वॉशरूम से बाहर निकल रही थी कि किसी ने पीछे से टोका। क्या आपके पास सेफ्टी पिन होगी? मेरी पिन कहीं गिर गई है और साड़ी का पल्लू बार बार सरक कर नीचे आ रहा है। सफेद रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी में उनका रूप खिल रहा था। सफेद सितारों की कढ़ाई के कारण रोशनी में सितारे चमक रहे थे और चेहरे पर उनका ग्लो आ रहा था। कंधे तक कटे बाल, कलर की हुई कुछ लंचे यहाँ वहाँ बिंदास सी झूल रही थी। भरा हुआ चेहरा और गदराया हुआ बदन, गहरी ब्राउन कलर की लिपस्टिक, गले में हैवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हाथों में मेटल के कड़े। एक हाई प्रोफाइल लुक था। उम्र 40-45 के बीच की होगी, पर चेहरे पर एक आभा व पूरे व्यक्तित्व से एक ऊर्जा बह रही थी। बैग को तोड़कर मैंने पिन ढूंढी तो उन्होंने पल्लू सेट करने की गुजारिश की। उनकी थैंक्स पर सिर हिला बाहर निकलने ही लगी थी कि फिर एक सवाल गूंजा, वर्किंग हो? हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा। यूं भी उसकी आगे बात बढ़ाने या परिचय करने की कतई इच्छा नहीं थी, वह भी वॉशरूम में। वैसे भी अपने बारे में ज्यादा बात करना उसे पसंद नहीं था। कहाँ काम करती हो? बाहर आने पर भी उनके सवाल जारी रहे। इस मॉल की रिटेल मैनेजर हूँ। अरे वाह, मैं पालमिस्ट व एस्ट्रोलॉजर हूँ। तुम्हारी हथेली पर नजर पड़ी थी। अच्छा हाथ है, कभी आओ। उन्होंने झट से अपना कार्ड उसे थमा दिया। वैसे पहले से अच्छा समय चल रहा है तुम्हारा। प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया है, लव लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है। मेरी सलाह है कि प्यार के मामले में कभी देर नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। उम्र हाथ से सरक जाती है। पहल करके देखो। अच्छा, चलती हूँ। मन की बात कहने में हिचक कैसे? अपनी साड़ी के पल्लू को संभालती वो लिफ्ट में घुस गई। कमाल है, न जान न पहचान, भविष्य भी बांच दिया। खैर, उसे इन सब पर विश्वास नहीं है। लव लाइफ, उसे हंसी आ गई। केबिन में आकर काम में जुट गई, पर मन बार बार उन्हीं शब्दों की ओर भाग रहा था। पहल करके देखो। पहल करने का क्या मतलब है? यानी जाए और उसका हाथ पकड़कर बोले कि वह उसे अच्छा लगता है, उसे उससे प्यार हो गया है। उसे यह सोचकर ही हंसी आ गई। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी हो या न हो, बस वह जाकर अपने दिल की बात उसे बता दे। जरूरी तो नहीं कि जिसे आप पसंद करो या चाहो, वह भी आपको चाहता हो। किसी के मन में जबरदस्ती तो प्यार के अंकुर प्रस्फुटित नहीं किए जा सकते हैं। शब्दों से या फिर बातों से प्यार झलकना भी तो चाहिए, और अगर कोई ऐसा न भी करे, तब भी आंखों से तो चाहत के सितारे झिलमिलाते हुए कभी न कभी तो नजर आ ही जाते हैं। उसकी आंखों में तारीफ की चमक तो देखी है उसने, पर प्यार झटका दिया उसने अपने विचारों को। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसकी जिंदगी में पुरुष नहीं आए थे, पर वे दोस्त ही रहे। उनके प्रति उसके मन में कभी कुछ अलग भावनाओं ने अपनी जगह नहीं बनाई थी, पर यह अंकित क्यों उसके दिलो दिमाग पर एक तिलिस्म की तरह छा रहा है। पहली बार उसकी अंकित गुप्ता से मुलाकात एक क्लाइंट के रूप में हुई थी, जो उनके मॉल में अपना शोरूम खोलना चाहता था। क्लाइंट की जरूरतों के अनुसार स्पेस अलॉट करना, आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना, रैंप लीड तैयार कराने जैसी औपचारिकताओं की वजह से वो मुलाकात मात्र एक बिजनेस डील से ज्यादा और कुछ नहीं थी। बेशक वह उसकी स्मार्टनेस और प्रोफेशनल एटीट्यूड की कायल हो गई थी। उसका बिजनेस काफी फैला हुआ था और यह शोरूम उसके बिजनेस का छोटा सा एक्सपेंशन था। ऑडी जैसी बड़ी कारों में सफर करने व महंगे सूट जूते पहनने और कीमती मोबाइल हाथ में पकड़े होने के बावजूद था वह एकदम डाउन टू अर्थ, सहज। एरोगेंस का तो क्षणांश भी नहीं था उसमें।